कर्म ही पूजा है, कर्म ही भाग्य है। जो करे सच्चा कर्म वही रचता इतिहास है। नसीब न जाने कब साथ छोड़े, लेकिन कर्म हर जन्म में साथ चले। समापन कथा का बंधन। तो हे भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो एक बार हाथ जोड़कर प्रभु से कहो, हे ईश्वर, मुझे सच्चे कर्म की शक्ति देना। मुझे इतना विश्वास देना कि मैं अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकूं। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसे कृष्ण। आशीष जी, एक ट्रेंडिंग सत्संग में जुड़े सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो हमें जीवन का मूल मंत्र सिखाती है कि नसीब चाहे जो भी हो, सच्चा कर्म ही सच्चा भाग्य बनाता है। तो आइए सुनते हैं एक प्रेरक कथा, गरीब लकड़हारे की, जो कर्म के बल से बना राजा। प्रारंभ एक गांव, एक साधारण जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और वही बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन उसे जंगल में एक चमकती चीज दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा वो थी सोने की मूर्ति। कुछ पल वो सोच में पड़ गया, बेच दूं या राजा को लौटा दूं? पर उसके भीतर की सच्चाई ने कहा, यह मेरा नहीं है, यह राजा का धन है। राजा उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे इनाम नहीं, सम्मान दिया। राजा, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी थी, पर तेरे कर्म ने तुझे मेरा मित्र बना दिया। वक्त बदला, राजा बूढ़ा हो गया, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई और अंत में राजा घोषणा करता है, जिसमें सच्चाई, सेवा और कर्म का बल है वही अगला राजा बनेगा। और उसी ईमानदार लकड़हारे को राजा बना दिया गया। लकड़हारा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना कर्म किया। याद रखो, किस्मत वहीं तक साथ देती है जहां तक कर्म उसे रास्ता देता है। कर्म ही असली भाग्य है। अगर कहानी ने आपको प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय कर्म लिखें और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरबार में मंत्री और दरबारी चौंके हुए बोले। जब राजा ने लकड़हारे को उत्तराधिकारी घोषित किया तो दरबार में हलचल मच गई। मंत्री गुस्से में बोले, राजा जी, ये कैसे हो सकता है? एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति राजा? बनाए गए राजा। नैरेटर गूंजते स्वर में, बोलते हैं तुम क्या जनो, नसीब वहीं तक है जहां तक कर्म का रास्ता बंद ना हो। कर्म से ही किस्मत बनती है, कर्म से ही पहचान बनती है। अगर तुम भी जिंदगी से हारे हुए हो, एक बार फिर कर्म की राह पर चलकर देखो। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मदद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और जंगल की ओर निकल पड़ता। कठिन परिश्रम करता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचता। दिन भर की मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। पर उस लकड़हारे के दिल में कभी शिकायत नहीं थी, कभी ईर्ष्या नहीं थी। बस एक श्रद्धा थी, भगवान जो देगा अच्छा देगा। चमत्कार जंगल में दिव्य मूर्ति। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जैसे ही जमीन खोदी, वहां से निकली एक सोने की चमचमाती मूर्ति। सुनहरी किरणें जैसे उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। उसने मूर्ति को उठाया और मन में द्वंद्व शुरू हुआ, बेच दूं, घर ले जाऊं या राजा को सौंप दूं। पर उसके भीतर की आवाज आई, नहीं शीश, वाह, ये मेरा नहीं, प्रभु की अमानत है। राजा के दरबार में न्याय। लकड़हारा दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और पूरी विनम्रता से मूर्ति राजा को सौंप दी। राजा ने जब उस गरीब की आंखों में सच्चाई देखी तो कह उठे, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी थी, लेकिन तेरे कर्म ने तुझे मेरे दिल का राजा बना दिया। राजा ने उसे महल में एक बड़ा पद दे दिया।
लेकिन वह लकड़हारा कभी बदल न सका। वह अब भी विनम्र था, सेवा में तत्पर था और हर रात प्रभु को स्मरण करता था। कर्म का प्रताप। और फिर एक दिन समय बीता। राजा वृद्ध हुआ, उत्तराधिकारी नहीं था। तो उसने कहा, जो व्यक्ति सबसे सच्चा, सबसे कर्मनिष्ठ और सेवा भावी हो, वही अगला राजा बनेगा। सभी दरबारी हैरान थे और तब राजा ने लकड़हारे का नाम लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर राजा ने कहा, राजा वही जो खुद को सेवक समझे, और यह व्यक्ति सच्चे कर्म से हीरो है, यह ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अंतिम वाक्य वाचक की वाणी में भावनात्मक उच्च स्वर। भक्तों, उस दिन एक गरीब लकड़हारा राजा बना, लेकिन वो ताज उसे उसके कर्म ने पहनाया। नसीब उसकी परीक्षा लेता रहा, पर उसने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा। इसलिए प्रभु कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब समय आएगा तू खुद चमत्कार बन जाएगा। आइए समापन संदेश जाने। जय हो उस कर्म की जो भाग्य से लड़ जाए। जय हो उस श्रद्धा की जो हर परीक्षा में खड़ी रह जाए। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो एक बार जय कर्म कहें और प्रभु के नाम से अपने दिन की शुरुआत करें। हरिओम तत्सत। Background music reaches emotional crescendo. End card. Text on screen. अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी कर्म करूंगा। शेयर करें अपने उस दोस्त को जो किस्मत को कोसता रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली राजा वही होता है जो कर्म करता है। भक्तों, सोचिए, उस लकड़हारे के पास क्या था? न धन, न बल, न कोई बड़ा नाम, पर फिर भी वह बन गया राजा। क्यों? क्योंकि उसके पास था सच्चा कर्म, निर्मल हृदय और ईश्वर में अटूट श्रद्धा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है किस्मत ने साथ छोड़ दिया, सब दरवाजे बंद लगते हैं। पर याद रखना, जब मनुष्य सच्चे कर्म से चलना नहीं छोड़ता, तब परमात्मा खुद एक नया दरवाजा खोल देता है। आज तुम में से कोई अपने जीवन से थका हुआ होगा, कोई दुखी होगा, कोई अपने भाग्य को कोस रहा होगा। पर आज की यह कथा तुमसे कहती है, तू सिर्फ कर्म करता जा, ईश्वर तेरा भाग्य खुद लिखेगा। तू गिर मत, थक मत, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर गरीबी के बाद समृद्धि आती है। पर उससे पहले चाहिए धैर्य, सेवा और सत्कर्म। तो हे भक्तों, हे साधकों, आज इस पवित्र कथा से एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में किस्मत का रोना नहीं रोगे, बल्कि कर्म का दीप जलाओगे। हर सुबह उठकर यही कहोगे, मैं ईमानदारी से कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं, मेरा कर्म सच्चा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भाग्य है। जो करे सच्चा कर्म, वही रचता इतिहास है। नसीब न जाने कब साथ छोड़े, लेकिन कर्म हर जन्म में साथ चले। समापन कथा का बंधन। तो हे भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो एक बार हाथ जोड़कर प्रभु से कहो, हे ईश्वर, मुझे सच्चे कर्म की शक्ति देना। मुझे इतना विश्वास देना कि मैं अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकूं। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसे कोई रोक नहीं सकता, न समय, न किस्मत और न ही संसार। अंतिम आशीर्वचन, ब्लेसिंग टोन। आपका जीवन भी इसी लकड़हारे की तरह एक दिन राजा जैसा होगा। बस ईश्वर के नाम से कर्म करते जाओ आज अफसो, और जब भी थको इस कथा को सुन लेना। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय कर्म।